हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। जो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, प्रीवियस वीडियो में मैंने नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन के बारे में डिस्कस किया था। वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वो लाजमी से देखें, क्योंकि सीरीज़ के अंदर आप देखते जाएंगे तो आपको अंडरस्टैंड भी वैसे ही करेंगे। सीरीज़ के अंदर नहीं देखेंगे तो नॉमेनक्लेचर हैं आपके लिए डिफ़िकल्ट होती जाएगी। जैसे कि आप सीरीज़ के अंदर वीडियोस देखते जाएंगे तो आपके लिए आसानी बनती जाएगी और आसान ये जो लेक्चर्स होते जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। ये इसके अंदर कॉमन सिस्टम देखेंगे और आईयूपीएसी सिस्टम देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में यही बातें डिस्कस होंगी और रूल्स देखेंगे, एक्सरसाइज भी होगी। तो अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ राहुल कुमार को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर नहीं किया है तो लाजमी से कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को लाजमी से क्या बोलते हैं, शेयर कर देना। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं। फ़नी बातें बहुत हो गई, अभी स्टार्ट कर लेते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। कॉमन सिस्टम है। कॉमन सिस्टम In common system, alkenes are named by replacing suffix. हम अल्कीन्स के अंदर जो नेम देते हैं रिप्लेस करते हैं सफिक्स an सफिक्स जो है उसको रिमूव करते हैं। अल्केन के अंदर, अल्केन जो था उसके अंदर an हम रिमूव करते हैं। वो किससे? विथ YLEN उससे रिमूव करते हैं। तो क्या बन जाएगा? अल्किलाइन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इथिलीन है, प्रोपिलिन है, ब्यूटाइलिन है, प्रोपिलिन है, इथिलीन है। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, इथाइलिन, प्रोपिलिन, ब्यूटाइलिन। तो ये 3 एग्जाम्पल्स थे। नीचे ये कुछ इनके एग्जाम्पल्स भी हैं, वो देखते हैं। जैसे कि इथिलीन की स्ट्रक्चर हैं और प्रोपिलिन की स्ट्रक्चर हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि भाई अल्केन का फार्मूला क्या है। अल्केन का जो फार्मूला है वो CnH2n, यहाँ पे स्पेस नहीं है, नीचे लिख देता हूँ। CN क्या है यार, CnH2n, ये इसका फार्मूला है। CnH2n, कार्बन के नंबर कितने हैं और हाइड्रोजन के साथ 2 और n नंबर किसके? जो कार्बन के नंबर्स होंगे वो 2 से मल्टीप्लाई होंगे तो वो हाइड्रोजन के नंबर्स बन जाएंगे। जिस तरीके से कार्बन के 2 नंबर्स हम लिख देते हैं और हाइड्रोजन उसके बाद 2 हैं, 2 फार्मूले का हैं, और n नंबर कार्बन के कितने हैं? 2 हैं। तो हम 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 बन जाएगा सर। तो ये क्या बन गया? C2H4 बन गया। तो अभी जो इथिलीन का फार्मूला क्या है? इथिलीन का फार्मूला जो है वो C2H4 है। कार्बन 1 और कार्बन 2, इनके बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। कार्बन और कार्बन अलग से बन जाएंगे और हाइड्रोजन हाइड्रोजन। कार्बन की कितनी वैलेंसी है? 4 हैं। एक कार्बन की 4 वैलेंसी, एक कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। देखें कि 2 हाइड्रोजन ऐड हैं इसके साथ और 2 डबल बॉन्ड हैं तो 4 बन गए। और इस कार्बन की देखें तो 2 हाइड्रोजन और 2 डबल बॉन्ड, तो ये 4 इक्वली शेयर हुए हैं। तो ये इनकी वैलेंसी भी इक्वल, और आपको पता भी चल गया कि इथिलीन क्या है, इथिलीन का फार्मूला भी पता चल गया। अभी प्रोपिलिन, प्रोपिलिन के अंदर कार्बन के नंबर्स लिखें 3 हैं, उसके बाद 2 फार्मूले का, और उसके बाद कार्बन के नंबर्स कितने हैं? 3 हैं। 3 तो क्या बन जाएगा? कार्बन 3, कार्बन 3, उसके बाद हाइड्रोजन 2 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? C3H6। तो आप को गिनती तो आती होगी। हाइड्रोजन कितने हैं?
5 5 और ये 6। कार्बन की वैलेंसी 4 हैं, तो 4 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए ये 3 हाइड्रोजन और एक ये सिंगल बॉन्ड, तो ये 4 वैलेंसी कार्बन की कंप्लीट। और एक कार्बन, ये 2 डबल बॉन्ड, 3 3 और एक हाइड्रोजन, 4 वैलेंसी कंप्लीट। ये 2 बॉन्ड और ये 2 हाइड्रोजन, 4 वैलेंसी कार्बन की कंप्लीट। तो ये क्या है, ये प्रोपेलिन का फार्मूला है, ये एक कॉमन सिस्टम है। कुछ अल्टरनेटिव्स हम देखते हैं। किसके अल्टरनेटिव भाई? अल्टरनेटिव्स जो हैं वो अल्टरनेटिव वे ऑफ द नेमिंग ऑफ अल्कीन। अल्टरनेटिव वे हैं अल्कीन्स के, बाय कंसीडरिंग हम कंसीडर करते हैं कुछ डेरिवेटिव्स हैं अल्कीन्स के। अल्कीन्स के कुछ हम डेरिवेटिव्स को देखते हैं। ये देखें कि ये इथाइल हैं, ये दूसरा इथाइल है। फॉर एग्जांपल कुछ कंसीडर करते हैं इथिलीन के डेरिवेटिव्स हैं, जैसे कि ये 2 इथाइल हैं, एक इथाइल ये, दूसरा इथाइल ये। ओके, ये 2 इथाइल आ गए, तो 2 इथाइल को हमने बोल दिया डाई इथाइल। उसके बाद एक कार्बन, ये 2 कार्बन, 2 कार्बन हो गए। तो 2 कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को हमने क्या बोल दिया, एथिलीन बोल दिया। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो हमने क्या बोला, एथिलीन। उसके बाद मिथाइल इथिलीन डेरिवेटिव हम कंसीडर करते हैं इथिलीन के, कि इस तरीके से डेरिवेटिव इसके बन सकते हैं। उसके बाद ये मिथाइल हैं और ये इथिलीन, इथिलीन के हमें डेरिवेटिव बनाने हैं इस तरीके से। ये 2 डेरिवेटिव बन गए इथिलीन के। तो ये भाई क्या है, एक कार्बन ये और ये डबल बॉन्ड, तो ये इथिलीन बन गया और ये मिथाइल अकेला है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, उसको हमने मिथाइल बोल दिया कि भाई ये मिथाइल हैं और ये इथिलीन है। इथिलीन कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन को हम क्या बोलते हैं, इथिलीन बोलते हैं। तो कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन। सर यहाँ पे तो वैलेंसी इसकी कंप्लीट नहीं है, किस तरीके से कंप्लीट होगी? तो सर यहाँ पे कंप्लीट हैं। दूसरे बच्चे ने बोला कि ये सर कंप्लीट हैं। कैसे कंप्लीट हैं? देखें, एक ये बॉन्ड है, 2 बॉन्ड ये, कितने हो गए, 3 3 और एक हाइड्रोजन, तो ये 4 वैलेंसी कंप्लीट। तो ये सर क्या बन गया, एथिलीन बन गया। और मिथाइल क्या है, अकेला है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, सिंगल है, मिथाइल सिंगल है, तो उसको हमने मिथाइल बोल दिया। और इथिलीन, मिथाइल इथिलीन, तो इथिलीन के क्या बन गए, डेरिवेटिव बन गए। अब देखते हैं IUPAC सिस्टम को देखते हैं। भाई IUPAC क्या है? IUPAC सिस्टम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। एक ये सिस्टम है, एक कमीशन है, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें वहीं पे डिस्कस की। आपने वो नहीं देखा वीडियो, लाजमी से देखें, लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहीं से देखें। IUPAC सिस्टम को डिस्कस करते हैं। IUPAC सिस्टम in the IUPAC naming of the alkene, IUPAC naming of alkene, the suffix जो होगा वो कौन सा होगा, ENE होगा, is used to indicate the presence of double bond। EN जो ये रिप्रेजेंट किसको करता है, डबल बॉन्ड को इंडिकेट करता है। कंसीडर द फॉलोइंग जनरल रूल्स हैं और गाइडलाइंस हैं फॉर नेमिंग ऑफ अल्कीन मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम के मुताबिक कुछ रूल्स दिए गए हैं। तो पहले तो हमें ये बात याद करनी चाहिए कि भाई पहले तो हमको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी। अल्केन के अंदर भी देखा कि भाई लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी, ये आपको बात याद रखनी है, हमेशा याद रखनी है कि लॉन्गेस्ट चेन पहले हमें सिलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन आपको सिलेक्ट करनी है, मस्ट कंटेन द डबल बॉन्ड। उसके अंदर क्या होना चाहिए, कार्बन एटम जो है वो डबल बॉन्ड होना चाहिए। कंटेन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, कार्बन जो हो वो डबल बॉन्डेड हो। उसके बाद सेकंड रूल ये है, द नंबरिंग ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन स्टार्ट फ्रॉम दैट in nearest to carbon carbon double bonded respective the location of alkyl radical। अल्काइल रेडिकल की लोकेशन पे डबल बॉन्ड नियरेस्ट कहाँ पे,
अल्काइल रेडिकल आ गया। अब देखेंगे कि भाई डबल बॉन्ड कहाँ से नियरेस्ट है। जिधर से डबल बॉन्ड नियरेस्ट होगा वहीं से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अल्काइल रेडिकल आ गया। अब देखेंगे कि भाई डबल बॉन्ड कहाँ से नियर हैं अल्काइल रेडिकल से। देखें कि इसके अंदर देखें अल्काइल रेडिकल 3 नंबर पोजीशन पे, और डबल बॉन्ड किस साइड से हैं, डबल बॉन्ड नियरेस्ट जो बनता है इस साइड से बनता है। इस साइड से डबल बॉन्ड नहीं है, इस साइड से डबल बॉन्ड नहीं है, तो नंबरिंग हमने कहाँ से स्टार्ट की, नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट की, क्योंकि अल्काइल रेडिकल हमको डबल बॉन्ड भी हैं और अल्काइल रेडिकल जो नियरेस्ट पड़ता है इस साइड से पड़ता है। इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड, जो इंडिकेट करता है पोजीशन डबल बॉन्ड की बाय स्पेसिफाइंग द लोकेशन ऑफ कार्बन एटम इन्वॉल्व इन डबल बॉन्ड। ये जो डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है बाय स्पेसिफाइंग द लोकेशन ऑफ कार्बन एटम इन्वॉल्व इन डबल बॉन्ड। कार्बन एटम जो है वो इन्वॉल्व होता है, क्या इन्वॉल्व होता है, डबल बॉन्ड हमेशा उसकी पोजीशन पे, उसकी लोकेशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। डबल बॉन्ड उसकी पोजीशन को इंडिकेट करता है। इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड बाय स्पेसिफाइंग द लोकेशन ऑफ कार्बन। कार्बन क्या होता है, उसकी लोकेशन पे होता है, स्पेसिफाइड लोकेशन पे होता है, उसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, डबल बॉन्ड इन्वॉल्व होता है। ये बात याद रखनी है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होगा। उसके बाद देख लेते हैं, इफ देर आर द मोर देन वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट विद इन द कार्बन चेन। कार्बन चेन के अंदर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हम प्रीफिक्स डाइट्राई ये यूज़ करेंगे बिफोर द सफिक्स en सफिक्स जो है उससे पहले हम यूज़ करेंगे बिफोर द सफिक्स en। तो कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वो डिस्कस करते हैं। पहले तो हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो भाई पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तो हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की। यहाँ से नंबरिंग 4 नंबर से क्यों नहीं स्टार्ट की, क्योंकि डबल बॉन्ड इस साइड से क्या है, इस रेडिकल को नियरेस्ट पड़ता है, और डबल बॉन्ड यहाँ से है, यहाँ से होता तो बहुत ही अच्छा होता। अभी इस साइड से हैं तो डबल बॉन्ड को हम प्रेफरेंस देंगे कि डबल बॉन्ड इस साइड से हैं तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी। जिस साइड से क्या हो, डबल बॉन्ड हो, वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी। हम रेस्पेक्टिव द वे, इसके अंदर लिखा हुआ है ना, रेस्पेक्टिव द लोकेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल की लोकेशन को हम नहीं देंगे या देखेंगे नहीं, हमें देखना ये है कि डबल बॉन्ड किस साइड से नियरेस्ट है। नियरेस्ट जो इस साइड से हैं तो इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट की, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर दे दिया। अभी 3 नंबर पे क्या है, मिथाइल हैं, तो 3 मिथाइल, और पैरेंट चेन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटीन। en जो आया वो किस वजह से, डबल बॉन्ड की पोजीशन को शो किया, 1 नंबर पे हैं और डबल बॉन्ड en आ गया। 1 ब्यूटीन, 4 कार्बन है इस वजह से हमने बोल दिया 1 ब्यूटीन। 3 नंबर पे मिथाइल, पहले हमें रेडिकल्स के नेम्स जो हैं वो पहले लिखने हैं, पेरेंट का बाद में नाम लिखना है। ये बात भी आपको याद रखनी है, पहले आपको रेडिकल्स के नेम, उसके बाद पेरेंट चेन का नाम लिखना है। उसके बाद देखते हैं ये सेकंड जो है इसको देखते हैं। पहले तो हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, ये लॉन्गेस्ट चेन है। क्यों लॉन्गेस्ट चेन है, किस तरीके से, अब देखें नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हुई, सर यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट हुई। अब देखें कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर, यहाँ से भी 3 नंबर पे था, 3 नंबर से यहाँ से भी पड़ता है कार्बन पे। तो ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप कहीं से भी नंबरिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। इस साइड से स्टार्ट करें चाहे इस साइड से स्टार्ट करें, क्योंकि 3 इस साइड से भी आ रहे हैं, 3 इस साइड से भी आ रहे हैं डबल बॉन्ड।
डबल बॉन्ड देखें कि 3 नंबर पे इस साइड से भी, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से देखें कि दोनों साइड से क्या हैं, 3 आ रहे हैं। 3 नंबर पे क्या आ रहे हैं, डबल बॉन्ड आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपकी खुद की विल है या विश है, वो आप ले सकते हैं और नंबरिंग दे सकते हैं। अब देखें कि हमने नंबरिंग लेफ्ट साइड से स्टार्ट की है। तो 2 पे क्या है, 2 पे मिथाइल हैं और 5 पे मिथाइल हैं। तो हमने बोला कि भाई 2 मिथाइल हैं, तो उसके लिए हम प्रीफिक्स कौन सा इस्तेमाल करेंगे, 2 के लिए डाई 2,5, ये इनकी पोजीशन को शो किया, 2,5 डाई मिथाइल। और पेरेंट चेन के अंदर कार्बन कितने हैं, 6 हैं, तो हेक्स डबल बॉन्ड की पोजीशन को शो किया, 3 नंबर पे हैं, 3 हेक्सीन, 3 हेक्सीन, 6 हैं, 6 कार्बन हैं। और हेक्सीन EN जो आया वो किस वजह से, डबल बॉन्ड की पोजीशन को आगे शो करना है, उसके बाद EN कार्बन की साथ लगाना है। कार्बन कितने, 6 हैं, उसके साथ EN लगा दिया। बात समझ में आ गई। उसके बाद देखते हैं एक एग्जांपल है नीचे जो दिया हुआ है। पहले तो हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। अभी इसके अंदर भी वही सेम बात है जो इसके अंदर डिस्कस की। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की, सर आपने 5 नंबर से क्यों नहीं स्टार्ट की, फिर से वही सवाल। तो फिर से मैं वही बात तो आपको डिस्कस करवा लेता हूँ, या फिर आपके साथ ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। देखेंगे तो आपके लिए कुछ एक्सरसाइज की क्वेश्चन भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, वो आप प्रैक्टिस करना। तो 1 नंबर आप पोजीशन इधर पे दे देते हैं, 1 नंबर पोजीशन 5 पे दें, और 2, 3, 3, 4 और ये 5। अब देखें कि 1 नंबर और 2 नंबर इधर से देखें कि नंबरिंग स्टार्ट की, लेफ्ट साइड से भी 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, राइट साइड से भी देखेंगे तो डबल बॉन्ड जो हैं वो किस साइड पे हैं, सॉरी, जो डबल बॉन्ड जो हैं वो 1 नंबर पे हैं। और इधर से राइट साइड से देखें, लेफ्ट साइड से देखें कि डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो किस साइड पे हैं, दोनों साइड से 1-1 पोजीशन पे हैं। और रेडिकल की पोजीशन क्या है, दोनों साइड से देखें कि 2-2 पोजीशन पे हैं। नंबरिंग आप कहीं से भी स्टार्ट करें, ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। 1 नंबर पे देखें कि इस साइड से, राइट साइड से देखा तो 1 पोजीशन पे, लेफ्ट साइड से देखा तो 1 पोजीशन पे, और 2 नंबर पे देखा तो भाई मिथाइल सेम 2 नंबर पोजीशन पे, राइट साइड से देखा तो 2 नंबर पोजीशन पे। तो ऐसी कंडीशन हो तो आप कहीं से भी नंबरिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने उठा लिया है लेफ़्ट साइड से, तो लेफ़्ट साइड से 2 नंबर पे क्या है, मिथाइल हैं, और 4 नंबर पे क्या हैं, मिथाइल हैं। तो 2,4 डाई मिथाइल 2 हैं, इस वजह से हमने प्रीफिक्स डाई इस्तेमाल किया, और मिथाइल 2 हैं, 2 और किस पोजीशन पर हैं वो लिखेंगे आगे, और उसके बाद उसका नेम लिखेंगे। उसके बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 1 नंबर पे हैं और 4 नंबर पे हैं, तो हम लिखेंगे 1,4 पेंटाडाइन। 5 कार्बन है पेरेंट के अंदर, और डाइन, डाइन क्यों, डबल बॉन्ड है इस वजह से डाइन इस्तेमाल कर दिया। ओके, तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। तो देखते हैं, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो दे देता हूँ। ओके, कुछ आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो पहला जो है मैं आपको दे देता हूँ, पहले ये आप 2 नोट कर लें, आइसोब्यूटिलिन और 3 हेप्टीन, ये 2 हैं, ये पहले आप नोट कर लें। आइसोब्यूटिलिन एक कॉमन है, और ये भी ये IUPAC है, ये कॉमन है और ये IUPAC है। IUPAC नेमिंग के मुताबिक ये हैं, और ये क्या हैं, ये कॉमन है।
तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अभी मैं आपको दूसरे कुछ 2 और क्वेश्चन आपको दे देता हूँ। एक ये आप नोट कर लें 1,3 पेंटाडाइन, ये आप नोट कर लें, आपने नोट कर लिया होगा। अभी दूसरा सवाल है एक, थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट है, चलो वो आगे जाके देखेंगे। तो ये 3 सवाल आते हैं जो आप लाजमी से करेंगे, एक्सरसाइज हैं। एक और भी आपको दे देता हूँ, वो भी आप कर लें, टू हेक्सीन। ये 4 आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो गए। तो ये आप ब्रीफली देखेंगे, इनको आसान से हैं, तो ये देखें, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो लाजमी से कर देना, और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर लाजमी से करना है। बेल नोटिफिकेशन को लाजमी से प्रेस करना। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।